राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों आज हम आए गोवर्धन की परिक्रमा लगाने। तो आज हम लगाएंगे छोटी परिक्रमा और आपको दिखाएंगे परिक्रमा कैसे लगाई जाती है, और परिक्रमा में राधा कुंड, ललिता कुंड, श्याम कुंड के दर्शन कराएंगे आपको। तो आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे लिखा है छोटी परिक्रमा स्टार्ट। तो हम अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। वैसे तो दोस्तों पूरी परिक्रमा 7 कोस की है, मतलब 21 किलोमीटर की है, लेकिन आप इसको 2 बार में भी लगा सकते हैं। एक छोटी परिक्रमा के नाम से है और एक बड़ी परिक्रमा के नाम से। अगर आप भी परिक्रमा लगाना चाहते हो तो ये परिक्रमा बड़ी परिक्रमा से स्टार्ट होती है, और ये परिक्रमा नंगे पैर लगाई जाती है, क्योंकि चप्पल पहन के आप लगाओगे तो आपके पैरों में दर्द हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी पूरी परिक्रमा लगाते हो तो कम से कम आपको 8 से 9 घंटे लगेंगे पूरी परिक्रमा पूरी करने में। उसमें आप बैठ भी सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। परिक्रमा आप 365 दिन में कभी भी लगा सकते हैं। बाकी आप अगर गर्मी में आते हैं तो ये परिक्रमा आप शाम के टाइम स्टार्ट करें, क्योंकि रात के टाइम भी यहाँ परिक्रमा लगाते हैं। और अगर आप सर्दी में आते हैं तो परिक्रमा सुबह स्टार्ट करें, शाम तक आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्रदेव मानसून के देवता के रूप में गोकुल के लोग उत्सव इंद्रदेव की पूजा करते थे। तो इंद्रदेव को घमंड हो गया कि मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव के घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन की पूजा करी, और गांव वालों से भी बोला कि आप भी गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन आपकी गायों के लिए चारा देता है। उस चारे से आपको दूध मिलता है, आपका पालन पोषण होता है। और गोवर्धन फल फूल अनाज वगैरह सब गोवर्धन पर्वत से ही आता है। तब भगवान कृष्ण ने गोकुल के लोगों को इंद्र की पूजा करने से रोक दिया, और गोकुल के लोग गिरिराज जी की मतलब गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। तब इंद्र क्रोध में आके वहाँ पे अपने मेघ मतलब बादल से वर्षा करने लगा, और बाढ़ की स्थिति हो गई। जब भगवान कृष्ण छोटे से थे तो उन्होंने अपने बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन और 7 रातें इंद्रदेव का प्रकोप चलता रहा, लेकिन गांव के वासी और वहाँ के जीव जंतुओं को कुछ नहीं हुआ। जब इंद्रदेव का घमंड टूटा और उन्होंने आगे भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी, तब भगवान कृष्ण ने इंद्र को क्षमा करते हुए कहा, हे इंद्रदेव, किस बात का आप घमंड कर रहे थे? ये आपका कर्म है, आप कर्म करते रहिए। हर इंसान का यही कर्म है कि वो कर्म करते हुए ही मनुष्य योनि को छोड़ के परमात्मा तक जा सकता है। तो दोस्तों भगवान कृष्ण ने हमें यही समझाया है कि गोवर्धन के महत्व से कि हर चीज़ ही पूजनीय है। यहाँ इस धरती से ही हमें अनाज मिलता है, इस धरती पे ही जो वृक्ष हैं वो ही हमें फल देते हैं, इस धरती से ही हमें सब कुछ मिलता है। लोहा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और जो भी कुछ है, किसी का भी काम कोई भी हो, इस धरती से ही सबको सब कुछ मिलता है, और इसी धरती में ही लीन हो जाना है। तो पूजनीय गोवर्धन पर्वत तो है ही, साथ ही साथ ये धरती ही है जिस धरती पे आप रहते हो, आपका घर है, मकान है, आप उसमें रहते हो। तो दोस्तों हर चीज़ पूजनीय है। तो इस परिक्रमा मार्ग पे ही आपको ये मंदिर दिखेगा, श्री ठाकुर श्री श्री चैतन्य महाराज जी का। यहाँ के दर्शन आप जरूर करें, मंदिर बहुत सुंदर है। आइए आपको भी कराते हैं अंदर से दर्शन। मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं राधा कुंड। तो आइए आपको कराते हैं राधा कुंड के दर्शन। तो दोस्तों राधा कुंड की एक महिमा ऐसी भी है कि लोग यहाँ पे आके अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, और 42 दिन तक एक अपनी प्रिय चीज़ को त्यागते हैं जो भी उन्हें खाने पीने में पसंद है। फिर 42 दिन बाद आके वो यहाँ स्नान करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के लिए धन्यवाद करते हैं माता श्री राधा को। तो आपकी भी कोई मनोकामना हो तो आप ऐसे भी यहाँ पे आके प्रण ले सकते हैं और अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। राधा कुंड के दर्शन करने के बाद हम चलेंगे ललिता कुंड के दर्शन करने। तो आइए दोस्तों चलते हैं, आपको ललिता कुंड दिखाते हैं। आप कर सकते हैं ललिता कुंड के दर्शन। तो दोस्तों गोवर्धन पर्वत को गिरिराज महाराज भी कहा जाता है, और भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, इसलिए भगवान कृष्ण को
गोवर्धन धारी भी कहा जाता है। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत मतलब गिरिराज जी और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, गोवर्धन पर्वत भी मैं ही हूँ। इसलिए आप गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण में कोई फ़र्क ना समझे। तो दोस्तों ऐसा कहते हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से लोगों के दुख दूर होते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। हालांकि परिक्रमा आसान नहीं है क्योंकि ये नंगे पैर लगाई जाती है और ये 7 कोस की परिक्रमा है, यानी कि 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा है। फिर भी यहाँ बहुत लोग आते हैं परिक्रमा लगाने और 365 दिन ये परिक्रमा चलती है। आप देख सकते हैं यहाँ हर कोई नंगे पैर परिक्रमा लगा रहा है। दोस्तों जब मैंने भगवान कृष्ण की कृपा से इस गोवर्धन पर्वत की पूरी परिक्रमा लगाई थी 21 किलोमीटर की, तो परिक्रमा लगाने के बाद मुझे तो ऐसा लगा कि मैं तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया है। तो दोस्तों दिवाली के अगले दिन जो गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं वो इसी कारण करते हैं। और दिवाली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा करने के साथ साथ भगवान कृष्ण और गाय माता की भी पूजा की जाती है। और इनके साथ साथ वरुण देव, अग्निदेव, इंद्र देव और सूर्य देवताओं के साथ साथ इन सब की भी पूजा की जाती है। और जो लोग गोवर्धन पर्वत नहीं आ सकते उस दिन, तो वो घर के बाहर ही गोबर से गोवर्धन की प्रतिमा बनाकर गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो दोस्तों परिक्रमा मार्ग पे आपको बहुत सारे बंदर भी दिखाई देंगे। अपनी इच्छा अनुसार आप उनको कुछ भी खिला सकते हैं। यहाँ पे आपको केले भी मिल जाएंगे, चने भी मिल जाएंगे और चाहे तो आप अपने घर से भी ला सकते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख रहे हो ये गोवर्धन पर्वत है, आप कर लो दर्शन और आप भी कर लो गोवर्धन पर्वत को प्रणाम। और बंदर के साथ साथ यहाँ पे आपको लोग भी मिल जाएंगे जिनको आप अपना दान कर सकते हैं। दान करने से पुण्य मिलता है और बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है दान करना। चाहे आप कम दान करें लेकिन दान ज़रूर करें, क्योंकि वो लोग आपके लिए ही बैठे हैं। आप दान करें और आपको अपने जो भी छोटे मोटे पाप हैं उन सब से आपको क्षमा मिले और आपके हिस्से में एक पुण्य जुड़े, इसलिए दान करा जाता है। ये जगह है मानसी गंगा। आइए आपको मानसी गंगा के दर्शन कराते हैं और इस मंदिर के भी अंदर से दर्शन कराते हैं। आप कर सकते हैं मानसी गंगा के दर्शन और आप देख सकते हैं यहाँ लोग नहा रहे हैं। आप भी यहाँ नहा सकते हैं, हाथ मुँह धो सकते हैं और जल का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों छोटी परिक्रमा हमने 4 घंटे में पूरी कर ली है और इसमें हम 2-3 जगह रुके भी थे चाय पानी पीने। इसके बाद ये परिक्रमा यहाँ पे आके ख़त्म हो गई है और हम यहाँ से लेफ़्ट साइड जाएंगे दान घाटी मंदिर, जो कि यहाँ का मंदिर है दान घाटी के नाम से। और वहीं से छोटी परिक्रमा भी स्टार्ट होती है, वहीं से बड़ी परिक्रमा भी स्टार्ट होती है। तो आप सब मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। तो आप सभी को राधे राधे।